बच्चों, आज के इस संस्कृत के वीडियो में सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पिछले वीडियो में पूरा किए गए सप्तमः पाठ संकल्प सिद्धिदायका का प्रश्न उत्तर करेंगे। तो अभ्यास में दिए गए प्रश्नों को आज हम लोग पूरा करेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला प्रश्न है, उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करो, जिसमें कि बहुत सारे यहाँ पे क्रियापद दिए हुए हैं और उनका उच्चारण करना है। तो इसमें जो पहला पद दिया हुआ है, अभवत, अकथयत, अगच्छत, न्यवेदयत, अपूजयत, स्वपिति, तपति, प्राविशत, अवदत, वदति स्म, वसति स्म, रक्षति स्म, वदति, चरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म, अकरोत, पठते स्म। तो इसको जो है शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ना है। और अब दूसरा प्रश्न जो यहाँ पर दिया गया है, उदाहरणम अनुसृत्य रिक्त स्थानानि पूर्यत, उदाहरण का अनुसरण करते हुए रिक्त स्थान पूरा करें। इसमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये तीन जो है यहाँ पे तालिका बनी हुई है तीनों की, और इसमें कुछ जगह खाली हैं जिसे भरना है। तो सबसे पहला यथा लिखा हुआ है, वसति स्म, वसतः स्म, वसन्ति स्म। अब यहाँ पर जो दूसरा दिया है वो पूजयति स्म दिया हुआ है एक वचन में, और पूजयतः स्म द्विवचन में, और पूजयन्ति स्म बहुवचन में करना है। तो इस तरह से यहाँ पे ये सभी खाली जगह को भरना है। तो शुरू करते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न से। पहला केवल उच्चारण करना था, तो उत्तर 2 से हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पे अभ्यासः, ये हेडिंग डालेंगे, और अब यहाँ पर हम लोग दूसरा खाली जगह भरेंगे। पूजयति स्म, द्विवचन में हो जाएगा पूजयतः स्म। तो यहाँ पे ये जो है वो खाली जगह में भरना है, और फिर बहुवचन में हो जाएगा पूजयन्ति स्म। पूजयन्ति स्म। और फिर है रक्षति, रक्षति, रक्षतः स्म। और तीसरा जगह है रक्षन्ति स्म। रक्षन्ति स्म। अब चरति स्म, सब में एक या दो जगह खाली है। अब यहाँ पे द्विवचन और बहुवचन खाली है। चरतः स्म और चरन्ति स्म। अब यहाँ पर है करोति स्म, ये खाली जगह में है, ये खाली जगह में भरना था और ये खाली जगह में भरना था। करोति स्म, कुरुतः स्म, और कुर्वन्ति स्म, बहुवचन में कुर्वन्ति स्म। तो ये दो खाली जगह हैं सब में जिसे भरना था। रक्षन्ति स्म, ये भी खाली जगह में भरा जाएगा। तो यहाँ पर ये सभी खाली जगह में भरे गए। तो ये क था, और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे ख। तो पहला एक वचन है, दूसरा द्विवचन है, तीसरा बहुवचन है। तो यहाँ पे जो पहला खाली जगह है, अपूजयत, अपूजयताम, अपूजयन, अपूजयत। तो अपूजयत जो है वो खाली जगह में भरा जाएगा, और इसमें केवल एक ही खाली जगह है, तो यहाँ पे हम लोग एक ही खाली जगह भरेंगे। अब उसके नीचे जो है अरक्षताम और अरक्षण। अब यहाँ पर जो खाली जगह में भरना है केवल वही लिखा जाएगा। अरक्षताम, ये द्विवचन में है, ये खाली जगह में, पहले खाली जगह में कॉमा लगा के
और दूसरे खाली जगह में आरक्षण। तो ये जो है यहाँ पे आरक्षण हो जाएगा। तो दो, ये पहले खाली जगह में और ये दूसरे खाली जगह में भरना है। और अब यहाँ पे हम लोग आगे खाली जगह वाला करेंगे, जिसमें कि ये ग वाला दिया हुआ है। पहले खाली जगह में अपूजयः, अपूजयः भरा जाएगा। और दूसरे खाली जगह में भरेंगे अपूजयत, और बीच में लिखा हुआ है। और फिर उसके आगे अचरः, फिर दूसरे खाली जगह में अचरतम, ये भी खाली जगह में रहेगा। तो ये जो है पूरा खाली जगह में भरे जाने वाले पद हैं, जो कि कॉमा लगा हुआ है। पहले खाली जगह में इसे भरना है, दूसरे खाली जगह में इसे भरना है। इसमें केवल एक ही खाली जगह था, इसलिए एक ही पद है। और अब हम लोग इसके आगे घ वाला करेंगे। यहाँ पे घ, ये क हो गया, ये ख हो गया, ये ग हो गया, ये घ हो गया। अब इसमें जो पहला खाली जगह है अलिखाव, अलिखाव ये खाली जगह में भरेंगे। और फिर अलिखाम, अलिखाम ये भी खाली जगह में भरा जाएगा। ये पहले खाली जगह में भरेंगे, ये दूसरे खाली जगह में भरेंगे। और अब है अरचम, अरचयाव, और कॉमा लगा के अरचयाम। तो ये हो गया खाली जगह भरो वाला प्रश्न, दूसरा प्रश्न। और एक में हमने सभी शब्द लिख कर किया है, और इसी तरह से इसको भी पूरा करना है, लेकिन इसमें हमने जो खाली जगह में भरना है केवल वही लिखा गया है। और अब हम लोग तीसरा प्रश्न करेंगे। और तीसरे प्रश्न में कहा गया है कि प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत, प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखो। तो यहाँ पे हम लोग इसे मिटा देंगे और तीसरा प्रश्न करेंगे एक पद में आंसर। एक पदेन उत्तरत, अर्थात एक पद में उत्तर दो। उत्तर तीन का क है। तपः प्रभावात के सखायः जाता, तपस्या के प्रभाव से, के मतलब कौन, सखायः जाता मित्र बन गए। यहाँ पे हिंस्र पशवः, हिंस्र यानी कि हिंसक पशु, हिंस्र पशवः। और दूसरा है पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत, पार्वती तपस्या के लिए कहाँ गई, तो गौरी शिखरम। गौरी शिखरम। और अब यहाँ पे कह शमशाने वसति, कौन शमशान में रहता है, तो शिवः, भगवान शिव शमशान में रहते हैं। और अब है यहाँ पर शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, शिव की निंदा सुनकर कौन क्रोधित हो गई, तो पार्वती। वटु रूपेण तपोवनम कह प्राविशत, वटु के रूप में तपोवन में कौन प्रवेश किया, तो यहाँ पर शिवः, शिव जो है वटु के रूप में, ब्रह्मचारी के रूप में प्रवेश करते हैं। और अब जो अगला प्रश्न है उसमें कह का कम काम प्रति कथयति,
कौन किससे और यहाँ पे कौन किससे किसके प्रति कहता है। यहाँ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के बारे में कहा गया है, इसीलिए जो है यहाँ पे कह और कह का प्रयोग कौन के लिए होता है पुल्लिंग में, और का प्रयोग कौन के लिए होता है स्त्रीलिंग में, और कम का प्रयोग होता है पुल्लिंग में, और काम का प्रयोग होता है स्त्रीलिंग में। तो अब यहाँ पे पहला है क, एक यथा करके दिया हुआ है, वत्से तपः कठिनम भवति, हे पुत्री तपस्या कठिन होती है। ये किसने कहा? माता ने कहा। किसको कहा? कम काम पार्वतीम, पार्वती को। अब यहाँ पे क का हम लोग को उत्तर खोजना है कि अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूँगी। तो ये कौन बोलता है? पार्वती बोलती है। माता से यहाँ पे माताम भी हो सकता है, मेनाम। तो उत्तर 3, उत्तर 4 है ये, उत्तर 4 हम लोग करेंगे। उत्तर 4 के क में हो जाएगा पार्वती मेनाम, मैना से, उनकी माता से। और ख है मनस्वी कदापि धैर्यम न परित्यजति, मनस्वी कभी भी धैर्य को नहीं छोड़ते हैं, पार्वती विजयाम। ग है अपर्णा इति नामना एव प्रथिता, अपर्णा इस नाम से प्रसिद्ध हुई। तो ये विजया बोलती है पार्वती को, विजया पार्वती। पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, हे पार्वती तुम्हारे संकल्प से मैं प्रसन्न हूँ, तपस्या से। तो ये शिव बोलते हैं पार्वती को, शिवः पार्वतीम। अब है शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही धर्म का पहला साधन है। तो शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, ये वटु बोलता है पार्वती से। वटुः पार्वतीम। और च है अहम तव कृत दासो अस्मि, मैं तुम्हारा खरीदा गया नौकर हूँ, सेवक हूँ, शिवः पार्वतीम। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कौन किससे कहा। जो खाली जगह में शब्द भरना था ये हम लोगों ने भरा है, 2 जगह खाली है और उसमें दोनों में भरना है। और अब इसके बाद जो अगला प्रश्न है वो है प्रश्नानाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों का उत्तर लिखें। ये पूरे वाक्य में उत्तर लिखना है। और इसमें जो है सबसे पहला प्रश्न है कि पार्वती क्रुद्धा सती किम अवदत्, पार्वती क्रोधित होकर क्या बोली। तो यहाँ पे हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे। इसके उत्तर में हम लोग सबसे पहले उत्तर संख्या डालेंगे, प्रश्न संख्या को ही हम लोग लिखेंगे उत्तर में। तो उत्तर 5, उत्तर 5 के क में पार्वती क्रुद्धा सती पार्वती क्रुद्धा सती अवदत् अरे वाचाल
अरे वाचाल अप्सर जगति न कोऽपि जगति न कोऽपि शिवस्य यथार्थं स्वरूपम जानाति। वो कहती है कि इस संसार में कोई भी शिव के वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता है। जानाति। ख में है कह पाप भाग भवति। यहाँ पे कह पाप भाग भवति, कौन पाप का भागी होता है? तो पार्वती कहती है कि जो निंदा करता है वो और जो सुनता है वो भी, दोनों ही पाप के भागी होते हैं। यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग। यह निंदाम करोति सह तु पाप भाग भवति एव, होता ही है। यह शृणोति, यह शृणोति सो अपि पाप भाग भवति, सो अपि पाप भाग भवति। तो इस तरह से यहाँ पे कह पाप भाग भवति का उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है कि कौन पाप का भागी होता है। और अब हम लोग यहाँ पे अगला प्रश्न देखते हैं कि पार्वती किम कर्तुमैच्छत्। पार्वती क्या करना चाहती थी? तो पार्वती जो है वो तपस्या करना चाहती थी। पार्वती तपस्याम कर्तुम ऐच्छत्। पार्वती तपस्याम कर्तुम ऐच्छत्। और अब है यहाँ पर अगला प्रश्न कि पार्वती कया साकं गौरी शिखरं गच्छति। पार्वती विजयया साकं गौरी शिखरं गच्छति। और अब इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, मंजुषातः पदानि चित्वा समानार्थकानि पदानि लिखत। मंजुषा से उचित पद चुनकर समानार्थक पद लिखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है माता मौनम, मौनम मतलब मौन धारण करना, प्रस्तरे यानी कि पत्थर, जंतवः यानी कि जंतु, नयनानी मतलब आँख, नयन आँख को कहते हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग छठे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। उत्तर 6, शिलायाम। शिला कहते हैं पत्थर को, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रस्तरे। प्रस्तर मतलब भी पत्थर होता है, शिला मतलब भी पत्थर होता है। पशवः
जंतवा। पशु और जंतु एक ही होते हैं। अम्बा माता। नेत्राणि नयनानि। तूष्णीम मौनम। तूष्णीम मौनम। तो यहाँ पर ये समानार्थक पद थे और अब हम लोग पद रचना करना है। उदाहरण के अनुसार देखकर पद की रचना करना है। प्रश्न 7 में। तो यहाँ पे हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न 7। ये प्रश्न 6 है। उत्तर 7 हम लोग करेंगे। इसमें क है पश्यति स्म। पश्यति स्म, इसको बदल के लिखना है अपश्यत। जैसे कि वसति स्म से अवसत हुआ है, तो पश्यति स्म से अपश्यत। अपश्यत। अब है ख तपति स्म। ख है तपति स्म अतपत। ग है चिंतयति स्म। अचिंतयत। और अब है वदति स्म। अवदत। गच्छति स्म अगच्छत। अगच्छत। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने ये प्रश्न किया पद रचना करके। और अब एक और प्रश्न शेष है यहाँ पर, जिसमें कि पर एक पद में दिया गया है और उसको स्म लगाकर बनाना है। तो इसमें जो है सबसे पहले यहाँ पे 7वें में ही फिर से क है और ये दूसरे ढंग से दिया हुआ है। और इसमें जो उल्टा दिया हुआ, जो इधर लिखा था वो इधर लिखा है। तो कथयति स्म को लिखेंगे अकथयत। अकथयत हो जाएगा। यहाँ पर जब हम कथयति स्म लिखेंगे तो वहाँ पर अकथयत हो जाएगा। कथयति स्म। ख में अनयत हो जाएगा नयति स्म से। नयति स्म। और अब हम लोग ग में करेंगे। अपठत पठति स्म। घ है धावती स्म है तो अधावत हो जाएगा। धावती स्म। और अब है यहाँ पे हसति स्म लिखा हुआ है। तो हसति स्म को जब हम चेंज करेंगे, बदलेंगे, तो अहसत हो जाएगा। अहसत।
हसति स्म। तो यहाँ पर जो है ये वाला पद जो है खाली जगह में भरना है सब में। ये जितने भी पद हैं ये सब खाली जगह के हैं और इसमें ये वाला खाली जगह में लिखना है। ठीक इसका उल्टा, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। इसको करने का नियम वही है, लेकिन कभी प्रश्न इसको बनाने के लिए पूछा जाता है पद रचना करने के लिए, और कभी इसके आधार पर ये पद रचना करना होता है। तो यहाँ पे दोनों का ही जो है प्रयोग किया गया है और दोनों ही जो है अतीत काल के अर्थ को बताते हैं। और जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पश्यति, पश्यति जो है वो लट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन में आता है वर्तमान काल के लिए, और जब हम इसमें स्म का प्रयोग कर देते हैं तो ये अतीत काल का रूप बन जाता है अपश्यत के अर्थ वाला। तो दोनों का अर्थ एक ही होता है, केवल इसमें लट लकार के पुरुष में जो है स्म लगाकर बनता है। तो ये अंतर है, दोनों ही का प्रयोग जो है वो दोनों ही एक अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यातव्यम करके यहाँ पे एक लिखा हुआ है सबसे अंत में हरे रंग के बॉक्स में, स्म इत्यस्य प्रयोगः, स्म इसका प्रयोग, यदा वर्तमान कालिकैः, यदा मतलब जब, वर्तमान कालिकैः वर्तमान काल के, धातुभिः सह धातुओं के साथ, इस वाले सह का अर्थ होता है साथ, ये जो सह होता है इसका अर्थ होता है साथ। तो धातुभिः सह धातुओं के साथ, इत्यस्य प्रयोगः स्म, स्म इत्यस्य प्रयोगः भवति, इसका प्रयोग होता है, तदा ते तब वे, धातवः वे धातुएं, भूतकालिक क्रियाणाम भूतकालिक क्रियाओं का अर्थम प्रकटयन्ति अर्थ प्रकट करते हैं, यानी कि भूतकाल की क्रिया बन जाती है। यथा जैसे, पठति स्म पढ़ता था, गच्छति स्म जाता था, पंचाग्नि व्रतम, यहाँ पंचाग्नि व्रत के बारे में दिया गया है, चतस्रिषु दिक्षु अग्निम आधाय, चारों दिशाओं में अग्नि के आधार से सूर्य से निर्निमेष दर्शनम पंचाग्नि व्रतम, पंचाग्नि व्रत होता है सूर्य का जो है बिना आँख बंद किए दर्शन करना, बिना पलक झपकाए। अपर्णा तपस्या क्रमे पर्णानाम अपि भक्षणम पार्वती त्यक्तवती, अतः सा अपर्णा नामना प्रसिद्धा। तपस्या करते हुए पार्वती ने पत्तों को भी खाना, पत्तों का भी भक्षण यानी खाना त्याग दिया था, यानी वो पत्ते तक को नहीं खाती थी। अतः सा अपर्णा नामना प्रसिद्धा, इसलिए वह अपर्णा नाम से प्रसिद्ध हुई। पर्ण कहते हैं पत्ते को और अपर्ण यानी कि जो पत्ते को भी ना खाए, तो वो अपर्णा के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो पार्वती का एक नाम अपर्णा भी है, तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा कहा गया है। तो ये पाठ में आया है अपर्णा, जबकि विजया कहती है कि हे पार्वती, तुम जो हो इतना व्रत की और यज्ञ आदि को संपादित किया और तपस्या के कारण तुम प्रसिद्ध भी हुई, और अपर्णा इस नाम से भी तुम प्रसिद्ध हो। पुनरपि तपसा फलम नैव दृश्यते, फिर भी तुम्हारी तपस्या का फल नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे अपर्णा शब्द आया है, यानी कि जिसने पत्ता भी न खाया हो, यानी कि जो भूखे रहकर पूरी तरह से भूखे रहकर जिसने तपस्या की है, यज्ञ किया है और वेदों का वेदम अधीतवती। वो कहती है विजया कि तुम वेदम अधीतवती, तुमने वेद का भी अध्ययन किया है और यज्ञ संपादितवती, और यज्ञ भी किया है, हवन आदि भी किया है।
तो इस तरह से तुम्हारी जग में प्रसिद्धि है। तो यहाँ पर अपर्णा शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने सप्तमः पाठ को पूरा किया। इसमें अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों को पूरा किया और उसमें खाली जगह भरो, किसने किससे कहा, और क्रियापद की रचना करना, जिसका कि दोनों का प्रयोग एक ही अर्थ में होता है स्म शब्द का प्रयोग करके। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।